सिर्फ 5 महीनों में कैलेंडर बदल जाएगा और शायद बहुत सारे लोग 2027 में भी वही इंसान बनकर एंटर करेंगे जो वो आज है। सवाल ये नहीं है कि 2027 कितने पास है, सवाल ये है कि आप उसके लिए कितने तैयार हैं। राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ एक सेकंड के लिए ये सोचें कि 2026 जब शुरू हुआ था तब आप कैसे इंसान थे। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि 2026 बस अभी स्टार्ट हुआ था। ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ न्यू गोल्स लिखे, विजन बोर्ड बनाए, पार्टी की, अपने लिए एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया कि इस साल मैं जिम जाऊंगा, मैं इस साल ओवरथिंकिंग छोड़ दूंगा, मैं इस साल भक्ति में आगे बढ़ूंगा, मैं इस साल अपनी लाइफ बदल के रखूंगा। और अब 2026 खत्म होने के लिए सिर्फ 5 महीने बचे हैं। और सबसे अजीब बात पता है आप, टाइम कभी तेज नहीं भागता, हमारी बस अटेंशन भटक जाती है। और जब हमारा अटेंशन डायरेक्शन लेस हो तो 1, 2, 3, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कैसे बीत जाए पता ही नहीं चलता। तो ये जो आज की वीडियो है ये कोई प्रोडक्टिविटी वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक अवेयरनेस वीडियो है, क्योंकि जब अवेयरनेस आती है तभी डिसीजंस बदलते हैं। सो अवेयरनेस नंबर 1, द इल्यूजन ऑफ फ्यूचर यू। कभी आपने अपने अंदर एक चीज नोटिस की है? जब आप अपनी फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचते हो तो वो आपको कितना कॉन्फिडेंट, कितना मैच्योर, कितना रिस्पॉन्सिबल फीलिंग दिलवाता है। हम हमारे फ्यूचर सेल्फ पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। आज वर्कआउट स्किप कर रहे हो क्योंकि कल एक बेस्ट वर्कआउट करना है, आज डिस्ट्रैक्शन चलेगा क्योंकि फोकस तो न्यू ईयर से आता है। लेकिन सवाल ये है, आपको अपना फ्यूचर सेल्फ इतना स्पेशल क्यों लगता है? रियलिटी में तो वो आप ही हो। साइकोलॉजी सेज हमारा माइंड फ्यूचर सेल्फ को आइडियलाइज करता है। वो एक इमेजिनरी वर्जन क्रिएट करता है जो कभी गलत नहीं हो सकता, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है, जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है, जिसे सबसे ज्यादा हर चीज का नॉलेज है। और इससे आप इमोशनली स्ट्रगल भी नहीं करते। इसलिए कल से करूंगा ये बोलना ज्यादा इजी है। एक स्टूडेंट एग्जाम से 2 महीने पहले रिलैक्स करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका फ्यूचर सेल्फ पढ़ लेगा। एक इंसान हेल्थ इग्नोर करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका फ्यूचर वर्जन तो जिम ज्वाइन कर ही लेगा। एक भक्त उसकी भक्ति पोस्टपोन कर देता है, ये सोच के कि आने वाले कल में भक्ति ज्यादा फील होगी। हमारी श्रीमद् भागवत गीता ये समझाती है, भविष्य एक इमेजिनेशन है और कर्म सिर्फ वर्तमान में ही किए जा सकते हैं। भगवान ने हमें फ्यूचर कंट्रोल करने की शक्ति नहीं दी है, सिर्फ प्रेजेंट चूज करने की दी है। याद रखिए ये बात को, आपका फ्यूचर सेल्फ आपकी लाइफ आके नहीं बदलेगा, वो बदलने की पावर सिर्फ आपके प्रेजेंट सेल्फ में ही है। लेकिन अगर हम फ्यूचर सेल्फ का इंतजार करते रहे तो वो सवाल उठाता है कि हमें शुरुआत करने से इतना डर क्यों लग रहा है। और यही चीज हमारे अगले अवेयरनेस की तरफ ले जाता है। अवेयरनेस नंबर 2, द फियर बिहाइंड डीलिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि हम लेजी है, लेकिन बहुत बार प्रॉब्लम्स लेजीनेस से नहीं शुरू होती। प्रॉब्लम फियर का होता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाई? क्या होगा अगर लोग जज करेंगे? माइंड एक्शन से नहीं डरता, उस एक्शन के रिएक्शन से डरता है। माइंड डिसअपॉइंटमेंट से डरता है, इसलिए वो स्टार्ट को पोस्टपोन करता है। एक लड़का यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि व्यूज नहीं आएंगे। एक लड़की डांस सीखना चाहती है लेकिन लोग क्या कहेंगे उसको रोक देता है। एक इंसान स्पिरिचुअलिटी की जर्नी छोड़ दे, एक इंसान स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहता है लेकिन उसे लगता है कि वो एक परफेक्ट डिवोटी नहीं बन पाएगा। साइकोलॉजी में इसे अवॉइडेंस कहा जाता है। हम पेन से बचने के लिए एक्शन से दूर भागते हैं, लेकिन कृष्णा हमें एक अलग पर्सपेक्टिव देते हैं। कोई भी एक्शन परफेक्ट नहीं चाहिए होता, उन्हें बस एक्शन सिंसियर चाहिए। कर्म करना हमारा काम है और रिजल्ट हमारा काम नहीं है। कर्म करना हमारा काम है, रिजल्ट हमारा काम नहीं है। एक लाइन हमेशा याद रखिए, हम फेल होने से कम डरते हैं और अपने इमेजिनेशन से टूटने से ज्यादा डरते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि डिले करने के पीछे भी एक और मैकेनिज्म छुपा हुआ है जो ले जाता है हमारे तीसरे अवेयरनेस की तरफ, विच इज आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी लूप। सोचिए, अगर हर दिन वही थॉट्स रिपीट हो रहे हो, सिंपल सी बात है, लाइफ कैसे बदलेगी? फोन, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन, लोगों से वैलिडेशन और फिर गिल्ट। और मत भूलिए, ये साइकिल बहुत लोगों की रियलिटी है, जो बस उठते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं,
थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो बुरा लग जाता है, और एंड में अपने आप को खुश करने के लिए बस एक छोटी सी चीज कर दो, पर रियल वर्क को हमेशा अवॉइड करेंगे। एक तरफ हम हमारा एक बेटर फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन हम हमारी आइडेंटिटी वही रिपीट करते रहते हैं। ब्रेन रिपीटेशन को आइडेंटिटी बना देता है। जो चीज बार बार होती है, माइंड उसे मैं ऐसा ही हो बना देता है। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं फोकस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक रिपीटेड बिहेवियर है। श्री कृष्ण हमें ये बार बार याद दिलाते हैं कि हमारे एक्शंस, हमारे पैटर्न्स हम नहीं हैं, हमारी आत्मा है जो हम एक्चुअली है। और याद रखिए, आत्मा हर पल एक नया डिसीजन बना सकती है। उसे दुनियादारी, उसे लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। जब तक आप अपनी आइडेंटिटी पे लेबल्स लगाना बंद नहीं करोगे, आपकी आइडेंटिटी लेबल से नहीं, बार बार हुए रिपीटेशन से होती है। लेकिन फिर एक सवाल बचता है, हम अपने को बदले कैसे? अगर हम खुद को बदल सकते हैं तो हम किस चीज का वेट कर? इसका जवाब और भी गहरा है। तो ये हमें ले चलता है हमारी अवेयरनेस नंबर 4 की तरफ, वेटिंग फॉर द राइट फीलिंग। बहुत लोग एक्शन का वेट नहीं करते, वो उस फीलिंग का इंतजार करते जो उन्हें एड्रेनलिन रश दे। जब मोटिवेशन आएगा तब करूंगा, जब मन करेगा तब शुरू करूंगा, अभी एनर्जी खत्म है थोड़ी देर बाद करूंगा। लेकिन आपको तो पता ही होगा, मोटिवेशन स्टेबल नहीं रहता। कभी कभी एक छोटी सी 15 सेकंड वाली रील भी हमें इतना मोटिवेट कर जाती है कि हम पूरा दिन काम कर सकते हैं। कभी कभी कोई एक इंसान आपको घंटों बैठ के मोटिवेशन दिलाने का ट्राई करे, फिर भी आप उससे मोटिवेट नहीं होते। अगर एक बुरा कमेंट आया तो हमारा पूरा दिन खराब चला जाता है। अगर कभी कोई अप्रिशिएट करे तो हमारा कॉन्फिडेंस फुल हाई लेवल पे चला जाता है। अगर कोई क्रिटिसिज्म करे तो हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। तो अगर हम हमारे फीलिंग्स के हिसाब से काम करने लग जाए तो डायरेक्शन तो भाई हर रोज बदल जाएगी। साइकोलॉजी कहती है इमोशंस को एक वेदर की तरह लो, जो हर वक्त चेंज होता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ने एक चीज बहुत पहले ही बता दी थी, अवेयरनेस कोई वेदर नहीं है। अवेयरनेस वो एक बड़ा आसमान है जिसमें कितने भी बादल आए, कितनी भी धूप की किरण आए, वो हमेशा एक सा ही रहता है। वो वेदर की चिंता नहीं करती, भले ही कभी कभी लाइटनिंग उसके आइडेंटिटी को ट्रैक करने का ट्राई करती है, पर अगेन वो सिर्फ अपने 0.5 सेकंड्स के लिए अपनी आइडेंटिटी को क्रैक करने देता है, एंड अगेन ही गोज टू नॉर्मल। यही बात हमारे सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस की तरफ ले जाती है, व्हिच इज 2027 विल नॉट चेंज यू। 2027 ही नहीं, कोई भी न्यू ईयर या फिर कोई भी न्यू डेट आपको चेंज नहीं कर सकती। ना ही मंडे, ना ही अगला वीक, ना ही अगला महीना, ना ही एक नया साल। अगर आपको कोई चेंज कर सकता है तो वो आप खुद है। अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए, आत्मा के अंदर हर एक चीज को पॉसिबल करने की शक्ति है। हम वो डिसीजंस ले सकते हैं जिससे हमारा आने वाला साल बेहतर हो। याद रखिए, आज से 5 महीने बाद आप 2 में से एक जगह पे होंगे। आप वही पैटर्न्स रिपीट कर रहे हो, या फिर हर दिन एक छोटे से स्टेप की वजह से आप एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में अपनी जिंदगी जी रहे हो। तो ये 5 महीने में आपको सिर्फ 1% बेटर होना है। वो 1% आप जिम में हो सकते हो, अपने माइंडसेट में हो सकते हो, अपने फाइनेंसेस के ऊपर हो सकते हो, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में हो सकते हो, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, अपने करियर में हो सकते हो। श्री कृष्ण हमारे मन को खींच के बार बार प्रेजेंट में लाते हैं कि जितनी शक्ति प्रेजेंट में है उतनी ना ही फ्यूचर में है, ना ही पास्ट में है। इसलिए शक्ति प्रेजेंट के उस काम में है जो आप इतने महीनों से अवॉइड कर रहे हो। ना कल, ना अगले महीने, ना अगला साल, इस और सबसे गहरे रियलाइजेशन शायद यही है। अगर आप आज से डिसीजन लेना स्टार्ट करते हो तो 2027 आपकी लाइफ का कोई नया चैप्टर नहीं होगा। आज का लिया हुआ वो एक डिसीजन होगा। तो आते हैं कंक्लूजन पे। तो शायद अब जाके बहुत लोगों को समझ आ गया होगा कि हम फ्यूचर का इंतजार क्यों करते हैं। हम डेट का इंतजार नहीं कर रहे होते, हम एक बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जिंदगी का भी एक अजीब सच है, जो इंसान आज खुद को नहीं चुनता वो कल भी खुद को नहीं चुनेगा। और जो इंसान शायद एक छोटा सा कॉन्शियस स्टेप भी ले ले, उसका फ्यूचर धीरे धीरे ही सही पर बदलना स्टार्ट होता है। और सवाल ये नहीं है कि 2027 कब है, सवाल ये है कि मैं अपनी शुरुआत को और कितनी देर तक पोस्टपोन करता रहूँगा, मैं अपने बेस्ट वर्जन के लिए और कितना वेट करूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ आपके लाइफ में भी कोई ऐसा हो जो इस फेज से शायद गुजर रहा हो, जो शायद इस फेज से गुजर रहा हो, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप लोग कमेंट्स में बताना चाहते हो कि मैं कौन सी न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।